आज अपन हॉर्टिकल्चर की बेसिक चीजें तो होगी अपनी, जो पीजीआर है, कोई फैमिली है, कोई गुणसूत्र है, ठीक है। भी बाद में अपन आज फल वृक्ष शुरू करना है, ठीक है। तो फलाम सारों ज्यादा पहली पोता अपन फलाम राजा गुण है आम, वही शुरू करांगा अपन, ठीक है। आम को वैज्ञानिक नाम क्या है? मेजिफेरा इंडिका, ठीक है। बोटनिकल नाम क्या है? मेंजिफेरा इंडिका, ठीक है। गुणसूत्र कितना है वहां? क्रोमोसोम नंबर 40। हाँ ठीक है, 2n बराबर है 4x बराबर है 40। 4x का मतलब ये चतुर्थ गुणित होता है, ठीक है। तो ये मतलब इसमें n बराबर क्या होगा? 10 होगा, ठीक है। क्योंकि 4 गुणित है, 4 का भाग देंगे तो 10 चौका 40, तो n बराबर कितना है? 10 है, ठीक है। इसके बाद इसकी फैमिली की बात करें तो ये तो आपको बताइए, ये भी बताओ। एनाकार्डियेसी, ठीक है। एनाकार्डियेसी, ठीक है। इसके बाद में अपने बोटनिकल नाम आ गया, क्रोमोसोम नंबर, फैमिली, और इसका होता है पुष्प क्रम। पुष्प क्रम पता है किसी को? पेनिकल, पुष्प क्रम पेनिकल है, ठीक है। पेनिकल और किसका होता है? अंगूर का भी होता है एक, ये भी याद रख सकते हो आप साथ में। ये दोनों ही ज्यादा पूछता है वो, ठीक है। और फल का प्रकार आपको कराया हुआ है, वो कौन सा है फल का प्रकार इसका? स्टिल, या फिर इसको क्या बोलते हैं? ड्रुप, ठीक है। ड्रुप या स्टिल, ठीक है। मतलब इसमें फल के अंदर एक ही गुठली होती है एकमात्र, ठीक है। इस आधार पर इसको स्टिल या ड्रुप बोल देते हैं। मेंजिफेरा इंडिका नाम हो गया इसका। क्रोमोसोम नंबर कितने? 2n बराबर 4x बराबर 40, ठीक है। और n बराबर कितने हो गए? 10। ये ध्यान रखना, क्योंकि वो पूछ सकता है कि आम में गुणसूत्र कितने? 40। आम कितने गुणित होता है? 4 गुणित या चतुर्थ गुणित, ठीक है। और आम में बेसिक गुणसूत्र कितने होते हैं? 10, ठीक है। और फैमिली एनाकार्डियेसी, ठीक है। और पुष्प क्रम बोले तो पेनिकल, और पेनिकल और किसका होता है? अंगूर का, ठीक है। और फल का प्रकार ड्रुप, ड्रुप और किसका भी होता है? बेर का भी होता है, ठीक है। ध्यान रखना। अब और आम में खाने योग्य भाग कौन सा है? लिखाया हुआ आपको कि नहीं लिखाया? खाने के बाद नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं। बीजोकार्प होता है इसमें। बीजोकार्प इंग्लिश में बोलते हैं इसको, और हिंदी में बोलते हैं मध्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति, ठीक है। खाने के भाग कौन सा है? बीजोकार्प या मध्य फल भित्ति। इसके अलावा बीजोकार्प और किसका होता है? पपीते का। यही बस ज्यादा पूछता है वो, पपीते या आम का। मोस्टली तो आम का ही पूछेगा। खाने के भाग कौन सा है? बीजोकार्प या फिर मध्य फल भित्ति, ठीक है। इसके अलावा अपने बात करें इसकी जलवायु की, ये आपको कराया हुआ है। जलवायु किस जलवायु के अंदर आएगा? ये उष्ण, उपोष्ण और शीतोष्ण, तीन थी जलवायु। ये किस में आएगा? उष्ण, ठीक है। ये ध्यान रखना, उष्ण मतलब ट्रॉपिकल बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसका तापमान कितना चाहिए इसको पता है आपने? तो इससे 27 डिग्री टेम्परेचर या तापमान है जो उपयुक्त होता है, ठीक है। इसके बाद अपने बात करें जलवायु के अंदर, दो तो मेन हो गई, ये ध्यान रखना आप, तापमान। इसके बाद अपनी मिट्टी की बात करें, इसको मिट्टी कैसी चाहिए? तो मृदा या सॉइल किस प्रकार की होनी चाहिए? ब्लू दोमट मृदा, ठीक है। ये दोमट मृदा, ठीक है। और सबसे उपयुक्त इसके लिए मतलब काली मिट्टी मानते हैं। ये आपकी 12वीं की बुक के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। काली मिट्टी, लिख लिएगा। ट्रॉपिकल या उष्ण जलवायु है। तापमान ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछता है। 24 से 27 डिग्री। आम के लिए तापमान कितना होना चाहिए?
24 से 27 डिग्री। ये एक आम के बारे में मतलब थोड़ी सी कहावत है कि लक्खी बाग है ना, मतलब पहले सबसे पहले दरभंगा बिहार में, दरभंगा बिहार का एक जिला है, ठीक है, दरभंगा बिहार, उसमें सबसे पहले अकबर ने लक्खी बाग लगाया था, मतलब लाख पौधे लगाए थे आम के, इसलिए इसको लक्खी बाग बोलते हैं, ठीक है। दरभंगा बिहार में अकबर ने आम के 1 लाख पौधे लगाए थे, 1 लाख पौधे लगाए थे, ठीक है। तो इसे लक्खी बाग बोलते हैं, ठीक है, लक्खी बाग। ये ध्यान रखना। तो ये पूछ ले लक्खी बाग किससे संबंधित है, आम से। लक्खी बाग किसने लगाया, अकबर ने। कहां लगाया, दरभंगा बिहार के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अपने बात करें तो इसमें जलवायु आ गई, मिट्टी आ गई, और किसमें देखो आप वैरायटी जिसको बोलते हैं अपने, चलो इससे पहले आप प्रूनिंग भी लिख सकते हो, प्रूनिंग टाइम। एक होती है ट्रेनिंग, एक होती है प्रूनिंग। पता है आपको क्या होती है ट्रेनिंग, क्या होती है प्रूनिंग, क्या होती है। कोई भी मतलब अपने सुना होगा आपने, कोई भी जॉब में लग गया बंदा, गवर्नमेंट जॉब में, तो अभी तो ट्रेनिंग टाइम चल रहा है, पता है आपको। ट्रेनिंग का मतलब क्या हो गया, पौधे की कोई शुरुआती अवस्था है, जैसे वो जब तक मतलब जब वो फल नहीं दे रहा है, मतलब 4-5 साल तक कोई भी नॉर्मली फल वृक्ष है वो फल देना नहीं शुरुआत करता, ठीक है। तो इस अवस्था में मतलब वो एक तरीके से ऐसे मान सकते हैं कि एक इसको बच्चे की तरह ट्रीट करना है, इसको ट्रेन करना है अपने को। उसका मतलब शेप वगैरह क्या होना चाहिए, ये नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा वो झाड़ी नुमा हो जाए पौधा, है ना। तो उसको मतलब एक मेंटेन रखना है, इसकी कितनी हाइट तक रखना है अपने को, ये चीजें मतलब शुरुआती अवस्था में जो भी काट छाट करते हैं ना अपने, कि पौधे की शेप मतलब साइज वगैरह अच्छी बनी रहे, तो उसको क्या बोलते हैं अपने, ट्रेनिंग बोलते हैं। और प्रूनिंग किसको बोलेंगे फिर, प्रूनिंग मतलब ट्रेनिंग कर दी अपने, उसके बाद मतलब वो फल वृक्ष फल भी दे रहा है, वो बाई चांस कोई भी मतलब उसकी डाली है वो सूख गई या कोई रोग लग गया तो उसको हटा देना, प्रूनिंग कहलाएगा। कि ट्रेनिंग के बाद मतलब प्रूनिंग क्या होगी, उसको उस फल वृक्ष पे मतलब जो फलन है वो अच्छी तरीके से लगे, या फिर कोई उसके अलावा जैसे कोई मतलब कोई टहनी या फिर वो क्या बोल सकते हैं उसको, डाली है जो अपने भाषा में बोलते हैं, टहनी अगर सूख जाए तो उसको हटा देना उसको, या फिर इसकी सेहत को बनाए रखने के लिए जो क्रिया करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रूनिंग। ट्रेनिंग तो शुरुआती अवस्था में करते हैं और प्रूनिंग उसके बाद करते हैं, ठीक है। कोई भी मतलब फल वृक्ष है वो फल देना स्टार्ट कर दिया उसने, उसके बाद एक फिक्स टाइम होता है जिसमें अपने प्रूनिंग करते हैं, ताकि वो आगे अगर फल देगा ना उसके बाद 2-3 महीने बाद वो उसमें फल लगेगा तो वो एक अच्छा फलन हो, ठीक है, कोई रोग वगैरह मतलब ज्यादा नहीं फैले आगे, ठीक है। तो प्रूनिंग टाइम आम में ध्यान रखना आप, अगस्त से अक्टूबर तक, ठीक है। अब देखो किसमें, इसकी वैरायटियां मतलब किसमें बहुत है, आप ज्यादा तो नहीं पर 10 एक वैरायटी है, उसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपने नाम सुना होगा आम्रपाली, पढ़ा भी है। इसकी क्या खास बात है आम्रपाली की, बताया था आपको एक बार, स्पेसिंग बताई थी तब, दूरियां बताई थी ना आपको कि आम में नॉर्मली आम में 10x10 रखते हैं, लेकिन आम्रपाली में तो कितना, वो पपीता की पुष्प नन्ना किस्म में थी, ये कितनी है 2.5x2.5 मीटर, ठीक है। और प्लांट कितने लग जाएंगे फिर, 1600 प्लांट पर हेक्टेयर, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद दूसरी सबसे इंपोर्टेंट वैरायटी कौन सी है, इसके बारे में आप लिख सकते हो नॉर्मली कि एचडीपी में या फिर सघन बागवानी के लिए सबसे इंपोर्टेंट किस्म है कौन सी है, आम्रपाली। या फिर कि ऐसी कौन सी किस्म आम की जो किचन गार्डनिंग के लिए, किचन गार्डनिंग मतलब अपने घर का कुछ एरिया है छोटा, तो उस एरिया में मतलब अगर लगाना है कोई प्लांट है तो वो कौन सी
आम की कौन सी किस्म इसके लिए उपयुक्त होगी? तो आम्रपाली है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो अल्फांसो है, अल्फांसो किस्म। अल्फांसो किस्म की कोई खास बात पता है आपको? देखो अल्फांसो किस्म है ना, एक तो सबसे मेन बात ये है कि ये मतलब महाराष्ट्र के रत्नागिरी में लगती है, ठीक है। ये एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ये अल्फांसो वैरायटी है ना, ये महाराष्ट्र के किस जिले की मतलब प्रसिद्ध है? एक जिला है, तो रत्नागिरी की पहाड़ियों में ज्यादा लगती है, ठीक है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में या पहाड़ियों में, ठीक है। ये इस जिले की फेमस है। और दूसरी बात, इसकी एक कमी भी है, ये एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा करते हैं इस वैरायटी को, ठीक है। भारत से मतलब दूसरे देशों में जाना, एक्सपोर्ट करना। आपने पढ़ा होगा आयात निर्यात, ठीक है। आयात का मतलब आना, निर्यात का मतलब लेके जाना, ठीक है। तो निर्यात सबसे ज्यादा किसका किया जाता है? इसका, ठीक है, निर्यात किया जाता है इसका। दूसरी बात, इसमें एक कमी भी है, स्पॉन्जी टिश्यू हो जाता है इसमें। आपको पता होगा कोई रोग मतलब डिसऑर्डर है वो, स्पॉन्जी टिश्यू। जिसे बोल सकते हैं अपने हिंदी में शायद उत्तक्षय बोलते हैं इसको, उत्तक्षय तो नहीं बोलते। हाँ उत्तक्षय ही है, ठीक है, उत्तक्षय बोलते हैं इसको, ठीक है। ये प्रॉब्लम किस में होती है? अल्फांसो में। इस कारण एक से एक्सपोर्ट या फिर निर्यात में ना प्रॉब्लम आ रही है आजकल, ठीक है। और ये रत्नागिरी महाराष्ट्र की फेमस वैरायटी है, ध्यान रखना। इसकी तीन बातें हैं, ठीक है। और अल्फांसो की क्या बात है? किचन गार्डनिंग के लिए या फिर सघन बागवानी के लिए सूटेबल है ये। और इसकी स्पेसिंग क्या है? 2.5 मीटर। और प्लांट कितने लग जाएंगे? 1600 प्लांट लग जाएंगे प्रति हेक्टेयर में, ठीक है। हेक्टेयर में कितने बीघा होते हैं? 4, ठीक है। एक आपने पढ़ी होगी मल्लिका, एक पढ़ी होगी आपने आम्रपाली, ठीक है। इसका क्रॉस होता है, वो अलग अलग है, ध्यान रखना, आपको ज्यादा ही पूछा जाता है, ठीक है। मल्लिका है वो एनडी निस्टीम पढ़ती है। एनडी मतलब, एन मतलब नीलम, डी मतलब दशहरी, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो, मल्लिका है वो एनडी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। आपने कहते हैं कोई चीज बड़ी है, एनडी है, ठीक है। तो एनडी यूनिवर्सिटी मतलब एन का मतलब नीलम और डी का मतलब दशहरी। अगर यही बात अपने आम्रपाली में लगाएंगे ना, तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब दशहरी पहले आ जाएगी, ठीक है। दशहरी इंटू नीलम, ये ध्यान रखना। ये क्रॉस बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। ये क्रॉस ध्यान रखना, ठीक है। लिख लिया? अब एक देखो दशहरी, दशहरी की कोई खास बात आपको पता हो तो बता दिया करो आप, ठीक है, साथ में। दशहरी है ना, ये उत्तरी भारत की किस्म है, ठीक है। एक नंबर बात, इस दशहरी में ना एकांतर फलन पाया जाता है। आपको पता है क्या आम के अंदर एकांतर फलन की समस्या होती है? एक एकांतर फलन का मतलब एक साल तो फल लगते हैं, एक साल नहीं लगते, ठीक है। ओ नियर ओ पीयर आपने पढ़ा होगा, लाइन 12वीं की किताब में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है, ठीक है। समस्या पाई जाती है, ठीक है। अब देखो एकांतर फलन वाली आप नॉर्मली याद रखना। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एकांतर फलन की समस्या कौन से सीजन की, मतलब कौन से रीजन, जैसे अपना एरिया है ना, एक अपने नॉर्थ इंडिया में बिलोंग करते हैं, साउथ इंडिया एक है ना, उस हिसाब से नॉर्थ इंडिया की जो वेरायटी है ना, किस्म है, जैसे दशहरी होगी, लंगड़ा होगी ना, तो ये सारी चौसा हो गई, तो ये सारी किस्म है ना उत्तरी भारत की किस्म है। उत्तरी भारत में सारियों में क्या दिक्कत है? एकांतर फलन की। एकांतर फलन मतलब एक साल तो फल आएगा, जिसको ओन ईयर बोलेंगे, और जिसमें फलन नहीं आएगा उस ईयर को ऑफ ईयर बोलेंगे, ठीक है। अब देखो दूसरी वैरायटी आप इसके अलावा, लंगड़ा। लंगड़ा, लंगड़ा मतलब इसको कोई कमी है? इसमें देखो कमी क्या है, इसमें फल व फूल झड़ने की सबसे प्रॉब्लम ज्यादा है। फल व फूल झड़ने की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम या समस्या है।
लंगड़े को ऐसे याद रखना, ठीक है। ये भी अपने अपने नॉर्मली नॉर्थ इंडिया में सुनते हैं ज्यादातर, दशहरा है आज, ये लंगड़ा फलाना कुछ है ना, तो ऐसे याद रखना आप, लंगड़ा और दशहरी ये नॉर्थ इंडिया की वेराइटियां, मतलब किसमें जिसमें एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है। और लंगड़ा तो इसमें तो बहुत ही समस्या पाई जाती है कि फल में फूल झड़ने की सबसे ज्यादा समस्या अगर पूछे तो इसी में है, ठीक है। 68.9% तक फूल झड़ जाते हैं, ठीक है। लिख लीजिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक वैरायटी है साइन सुगंधा, इसका क्रॉस पूछ लेता है वो, तोतापुरी इंटू केसर, तोतापुरी इंटू केसर, ठीक है, ये याद रखना। एक इसकी पोर्टेड वैरायटी है नीलम, ये ध्यान रखना, ये दक्षिणी भारत की वैरायटी है, ठीक है, दक्षिणी भारत की। ये इंपोर्टेंट है साई सुगंधा के अलावा नीलम। दक्षिणी भारत की है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक अंतर फलन की समस्या है या नहीं है इसमें, नहीं है, ठीक है। ये लगातार फलन देती है, ठीक है। ये बस नॉर्मल सी बात याद रखना, नॉर्थ इंडिया वाली है तो एक अंतर फलन की समस्या है, अगर साउथ की है तो नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें वैरायटियों में अपने कितनी वैरायटियां होगी, देखो दशहरी, लंगड़ा, और इसके अलावा अपने मल्लिका, आम्रपाली और अल्फांसो, है ना, साई सुगंधा, नीलम, 10 हो गई, ठीक है। इसके अलावा एक दो वैरायटियां और है, पूषा श्रेष्ठा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है वैरायटी। लिख लिया। अब देखो अपने, आप ये चीज लिख सकते हो कि उत्तरी भारत की किस्मों में एक अंतर फलन की समस्या पाई जाती है, ठीक है, ये बात आप नॉर्मली ध्यान रखना। ठीक है, एक देखो आप इसमें, अगर देखो अब इसमें एकांतर फलन की समस्या आ गई, इसका कोई तो हल होगा, मतलब जो एकांतर फलन को कम करे, इसके लिए कोई एक रसायन आता है, आपका पढ़ा होगा, 5 से 10 ग्राम प्रति पौधा, अक्टूबर माह में डालते हैं, पेक्रा ब्यूट्राजोल, जिसको कोलतार या कलतार बोलते हैं, पढ़ा है क्या आपने। इसका निवारण किससे करेंगे अपने, पेक्ला ब्यूट्राजोल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपने, कलतार, 5 से 10 ग्राम प्रति पौधा, और किस टाइम में करेंगे, अक्टूबर माह में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही, कि पेक्ला ब्यूट्राजोल या फिर कलतार, या फिर एक नाम और है इसका, पी पैरों में 3 P33, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ठीक। नॉर्थ इंडिया वाली वैरायटियों में एकांतर फलन की समस्या है, और इसका निवारण कैसे करेंगे, पेक्ला ब्यूट्राजोल या कलतार का उपयोग करके, ठीक है। अब एक वैरायटी है बॉम्बे ग्रीन, ये भी दक्षिण भारत की है, ठीक है।
इसकी सबसे ज्यादा क्या खास बात होती है? उत्पादकता सबसे ज्यादा होती है इसकी। उत्पादकता सबसे ज्यादा। अब आपको पता है कि उत्पादन क्या होता है, उत्पादकता क्या होती है? दो चीज नाम सुना होगा आपने, पढ़ा तो है ना? देखो, उत्पादन तो मतलब कोई भी एरिया है, अपने मान लो आप 4 हेक्टेयर एरिया, ठीक है, तो उसमें 1 हेक्टेयर में तो कम हो गया, एक में ज्यादा हो गया, एक में कम हो गया, एक में ज्यादा हो गया, तो अपने क्या करेंगे? आला और देखेंगे कि हाँ ठीक ही हो गया, ठीक है, अच्छा खासा हो गया। और उत्पादकता क्या होगी? 1 हेक्टेयर को उठा के देखेंगे कि इसकी कितनी उत्पादन हुआ, उस प्रति हेक्टेयर उत्पादन को उत्पादकता बोलते हैं। किसी एरिया की कुल मतलब प्रोडक्शन या मतलब उत्पादन को उत्पादन ही बोलेंगे नॉर्मली, ठीक है, जितना अपने उपज हो रही है ना उसको उत्पादन। अगर प्रति हेक्टेयर अगर मतलब अपने गणना कर रहे हैं तो वो उत्पादकता होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसकी बॉम्बे ग्रीन की क्या है? उत्पादकता ज्यादा है, वो दक्षिण भारत की किस समय, ठीक है। आम में ना एक खास बात है, याद रखना। आम है ना, उसके अंदर कोई मतलब फलन हो गया, वो पहले फलन से पहले क्या होगा? पुष्पन होगा। तो देखो पुष्पन कब होगा इसमें? फरवरी मार्च में, ठीक है, फरवरी मार्च, ठीक है। अब देखो आम के अंदर पुष्पन आ गया। पुष्पन की है ना सबसे ज्यादा मतलब झड़ने वाली प्रॉब्लम भी आम में ही होती है। आम के अंदर है ना, ये मान के चलो आप 0.1% फूलों से ही पूरे फल बनते हैं। मतलब जितने आपने देखे होंगे कि एक आम से मतलब फल वृक्ष से कितने किलो अपने को आम प्राप्त हो जाते हैं, देखे होंगे, काफी लगते हैं ना। मतलब ऐसे मान सकते हैं कि एक वृक्ष से अपने को 75 किलो तक मतलब आम प्राप्त हो जाते हैं।